6 दिन से लगातार राजा परीक्षित को श्री भागवत कथामृत का पान करा रहे हैं। 7वां दिवस हो गया। एक आसन से परीक्षित बैठे हैं, एक आसन से। हिले तक नहीं है। कोई चेहरे पर सिकुड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई थकान नहीं, निद्रा नहीं। कई कारण हैं। संत अपना भाव देते हैं कि या तो हम ये जान लें कि राजा परीक्षित को डर भी है मृत्यु का, कि आज से 7वें दिन मुझे तक्षक काट लेगा। तो जो नरक भीरु होते हैं वही भक्ति कर सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जिनको यम की और यम के दूतों की परवाही नहीं है तो भक्ति क्या करेंगे? ये होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं। भक्ति नहीं कर सकते। या ये कहें स्वागत है आपका ठाकुर जी के चरणों में। आप आए हैं, बैठेंगे। या ये कहें कि परीक्षित को 6 दिन की कथा श्रवण करते करते क्या प्रथम दिन की कथा में ही बोध हो गया है कि इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली ना खिली। कोई पता नहीं, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, और नाम रह जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसलिए बस भगवत ध्यान परायण है। बस यही इच्छा है कि कैसे मुझे गोविंद की भक्ति मिले, कैसे मुझे गोविंद मिले। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी सुना रहे हैं, राजा परीक्षित कल आपने श्रवण किया कि मेरे गोविंद का विवाह, प्रथम विवाह संपन्न हुआ आज। किसके साथ? कुंदनपुर की जो राजकुमारी है भगवती रुक्मिणी के साथ में, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी, प्रथम विवाह हुआ है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रारुद्रमन्युना, देहोपपत्ते ये भूतस्तमेव प्रत्यपद्यतः। एक बात है कि जो व्यक्ति जीवन में यदि ज्यादा प्रगति करता है, बड़ी तेजी से तरक्की करता है ना, तो ये व्यवहारिक बात है कि लोग उससे थोड़ा कटने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं। जो मत्सरता है ना वो आ जाती है। आज भगवान के जीवन में भी यही हुआ। गोविंद के जीवन में लोगों से देखी नहीं जा रही भगवान की वो तो नारायण है, लेकिन लोग तो उन्हें लौकिक समझते हैं। आज रुक्मिणी जी ने विवाह के उपरांत कुछ समय बीता, एक पुत्र को जन्म दिया और इस पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। भगवान के प्रथम पुत्र हुआ है। क्या नाम है? प्रद्युम्न। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रद्युम्न कौन है? जिसके जीवन में सुंदर कर्म है, जो सुकर्मा है, वही प्रद्युम्न है। अब भगवान कृष्ण के भी शत्रुओं की कमी नहीं है। संबरासुर नाम का एक राक्षस आया और जन्म लेते ही बच्चे को प्रसूति गृह से ही उठा करके ले गया, चुरा करके। क्यों? और आकाश में जाकर के समुद्र में उस बच्चे को फेंक दिया। और वो बच्चा जो था एक मछली ने निकल लिया। ईश्वर की माया, मछली ने निकल लिया। मछुआरे ने मछली को पकड़ा और पुनः संबरासुर के यहां भेज दिया उसी मछली को। उसके पेट को चीरा गया। पेट को जब चीरा गया मछली के, तो उसमें से वो बालक निकल आया। बोध नहीं रहा।
उसके यहाँ एक काम करती थी विद्यावती, सम्रासुर के घर पर गृह कार्य करती थी। तो इस प्रकार विद्यावती को सम्रासुर ने उस बच्चे को दे दिया, तुम ही पालो इसको। विद्यावती को संत नारद ने बताया कि देवी जानती हो ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में खेल रहा है ना, ये कौन है? बोले ये तुम्हारा पति ही है। मतलब ये कामदेव है। क्या नाम है? कामदेव। क्योंकि जब भगवान शंकर ने तुम्हारे पति को भस्म कर दिया था, याद करो, तुम रति हो, रति। तो कृष्ण तनय होई सुत तोरा, ये वरदान भी दिया था। आज वो वचन सत्य हुआ है। इस प्रकार वो विद्यावती अपने घर ले गई है और आज लालन पालन करने लगी। प्रद्युम्न जी बड़े होकर के सम्रासुर का वध किया है। प्रद्युम्न ने बड़ा भयंकर राक्षस था सम्रासुर, और इस प्रकार अपनी पत्नी को भी लेकर के द्वारका में आ गए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसके पश्चात भगवान ने 16,107 विवाह और किए। कितने? कल्पना करो जरा, वो बड़ा छलिया है, न जाने क्या क्या कर्म करता है। दूसरा विवाह भगवान का भालू की बेटी से हुआ। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन भालू की बेटी से। बोले भालू की बेटी से भगवान का विवाह है? हे भगवान, मेरी बात में ये समझ नहीं आई कि भालू की बेटी से कैसे, भालू की पुत्री से कैसे हुआ? सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, द्वारका में एक राजा थे जिनका नाम था सत्राजित। तो ये सत्राजित जो थे बड़े प्रतापी राजा थे, और इन्होंने भगवान सूर्य की उपासना करके एक मणि प्राप्त की थी सत्राजित ने, बड़ी दिव्य मणि। और उसकी विशेषता ये थी कि ये मणि प्रतिदिन 8 भाग सोना देती थी, मायने 2 कुंतल सोना प्रतिदिन देती थी, इतना सोना। एक दिन सत्राजित भगवान कृष्ण के दरबार में आए, सुधर्मा सभा में आए द्वारकाधीश की। भगवान ने देखा गले में सुंदर मणि की माला वो पड़ी हुई थी, वो मणि गले में धारण कर रखी थी। तो उसको देख करके भगवान ने पूछा कि राजन, तुम्हारे गले में ये जो मणि है, ये जो माला है, ये 8 बार सोना देती है। आप ये बताओ कि आपके परिवार में सदस्य कितने हैं? सत्राजित कहने लगे कि मैं, एक मेरी पत्नी है और एक मेरा भाई है छोटा प्रसेन, और एक मेरी छोटी सी बिटिया है। बोले अच्छा, 3.5 लोग हैं तुम्हारे घर में, और ये 8 बार सोना डेली देती है। इतने सोने का क्या करते हो? क्या करोगे? एक काम करो कि घर में जब ज्यादा संपत्ति हो ना, धन संपत्ति, तो अति धन संचय भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अत्यधिक धन संचय भी नहीं करना चाहिए, ये दुख का कारण बन जाता है। बोलो जय श्री कृष्णा। बड़े बीमारियां होती हैं उससे। शंकराचार्य जी के शब्दों में बड़ी सुंदर बात कि मूढ़ जही धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णा यल्लभ से निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। हे मूढ़, अति धन संचय की लालसा को त्याग दे और सद्बुद्धि धारण करके गुरु सद्बुद्धि मन से वितृष्णा, मन से वितृष्णा को, जो तृष्णा है ना, उसको निकाल फेंक, और तेरे कर्म करने से जो तुझे मिल जाए बस उसी में सब्र रख, उसी में अपने आप को संतोषी बना ले। बोलो जय श्री कृष्णा। इसलिए एक काम करो, इसको द्वारका के खजाने में जमा करा दो, तो इससे प्रजा का कल्याण होगा। कभी दुर्भिक्ष पड़ता है, कभी कुछ होता है, तो ये काम आएगा धन, ये सोना। भगवान ने मणि अपने लिए नहीं मांगी, समाज कल्याण के लिए मांगी थी। हम समाज कल्याण के लिए यदि कोई कार्य करते हैं ना, धर्म के कार्य करते हैं, तो उसमें मांगने में कोई दोष नहीं है। लेकिन सत्राजित ने वो मणि नहीं दी है बंधु। चला गया सत्राजित। इधर क्या हुआ है कि आज उस मणि को उसका जो छोटा भाई था प्रसेन, वो लेकर के चला गया, जंगल में शिकार के लिए गया है, और उसके भाई को एक शेर ने मार डाला। शेर ने वो मणि ले ली
शेर उस मणि को लेकर के जा रहा था, मुंह में खेलता हुआ। शेर के लिए क्या बेकार थी, चमकती हुई चीज है, कोई देख करके मुंह में रखता हुआ खेलता हुआ जा रहा था। उसी समय एक भालू आया। ये भालू कौन थे? जामवंत जी। और उन्होंने युद्ध किया है शेर से और शेर को मार दिया, और वो मणि अब जामवंत जी ने ले ली। वो अपने घर को चले गए लेकर के मणि को, और उनके लिए भी उस मणि की कोई कीमत नहीं थी। शेर और भालू के लिए क्या कीमत, इसलिए उन्होंने वो मणि अपनी जो बिटिया थी जिसका नाम था जाम्बवती, उसको दे दी। अब वो जाम्बवती उस मणि से खेलती है। ये कार्य उसका रह गया। इधर जब सत्राजित को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, भाई भी नहीं है और मणि भी नहीं है, तो मन में ये शंका हो गई कि मेरे भाई की मृत्यु कृष्ण ने करी है। कलंक सा लग गया। और कलंक जो है काजल से भी ज्यादा काला होता है। गर्गाचार्य के पास गए गुरुजी के, गुरुजी मैं तो मणि को देखा तक नहीं, मैं तो जानता तक नहीं, ये कलंक मेरे ऊपर लग गया है। पूरे प्रजा में बुरी बात जो होती है ना, बड़ी जल्दी फैल जाती है कि कन्हैया ने, द्वारकाधीश ने मणि ले ली, उसके भाई को मार दिया, ऐसी बात फैल गई, बदनाम हो गए भगवान। गर्गाचार्य बोले, भगवान भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जो होती है उसको कलंक चतुर्थी कहते हैं, उसका चंद्रमा तुमने देखा होगा, इससे कलंक लग जाता है। भगवान ने कहा कि इस कलंक को मिटाना चाहिए। 10-5 लोगों को साथ लेकर के जंगल में गए तो वहां देखा तो इस प्रकार एक शेर पड़ा हुआ है, शेर पड़ा हुआ था। वहीं पे देखा पास में शेर मरा पड़ा था, पास में रीछ के चिन्ह भी देखे, रीछ के पैरों के चिन्ह। तो भगवान उस रीछ के पैरों के चिन्ह का पीछा करते करते एक गुफा में गए, वहां जाकर के देखा, गुफा में घुसे चले गए भगवान। तो वहां पर जाम्बवती उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने मणि को छीन लिया। मणि को छीना तो बेटी ने पिता को जगा दिया। जामवंत जी महाराज जग गए और युद्ध करने लगे भगवान से कि मेरे बिना पूछे गुफा में आने की हिम्मत कैसे हुई। बहुत दिनों तक युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध छिड़ गया। भगवान ने मार मार के जामवंत की सारी नस ढीली कर दी, इतना मारा है। और जब पिटते पिटते थक गए जामवंत जी अब भगवान की शरणागति हो गए। हे ब्रह्म, हे गोपाल, मैं जान गया कि आप गोपाल नहीं हो, आप मेरे राम ही हो, आप मेरे राम हो। पहचान गया, क्योंकि रामावतार जब हुआ था, जब राम रावण संग्राम हुआ तो सब रीछ वानर जब अपने घर को जाने लगे, भगवान ने कहा कुछ ना कुछ तुम लोग मांगो मुझसे। तो जामवंत जी ने कहा भगवान मैं क्या मांगू आपसे, मेरी तो एक इच्छा थी भगवान कि इतना भारी युद्ध हुआ राक्षसों का, हाँ, लेकिन मेरे तो युद्ध का कोई योद्धा ही नहीं था, बराबरी का योद्धा मुझे नहीं मिला रावण की सेना में कोई भी। तो मैं तो एक चीज मांग रहा हूं कि यदि आप चाहो तो मुझे वरदान देना चाहो तो मुझसे युद्ध करो, मेरे हाथ पैरों की खुजली को आप ही दूर कर सकते हो। तो राम जी ने कहा कि नहीं, ये सेवक और स्वामी की मर्यादा नहीं है, मर्यादा के रक्षक है ना, इसलिए ये कार्य मैं दूसरे अवतार में संपन्न करूंगा। आज वही जामवंत जी वही हैं, भगवान ने उनके हाथ पैरों की खुजली दूर की है और जामवंत जी को परास्त कर दिया। जामवंत जी ने अपनी पुत्री जाम्बवती उनको दे दी है। भगवान ये पुत्री भी ले जाओ और ये मणि भी ले जाओ, लेकर के आए हैं। बोलो जाम्बवती नाथ की। भगवान का ये विवाह संपन्न हो गया। जाम्बवती की वर्णन करके भगवान आ गए और मणि जो लाकर के सत्राजित को दे दी। अब भगवान का तीसरा विवाह किससे हुआ? सत्यभामा से। सत्यभामा से कहते हैं भगवान पांडवों के यहां घूमने चले गए, पीछे से अक्रूर जी जो थे भगवान के बड़े भक्त थे, काका लगते थे, इन्होंने एक सतधनवा नाम का व्यक्ति था, इसको भड़का दिया। ये भी बलवान था सतधनवा, और इसने सत्राजित का वध कर दिया, सत्राजित को मार दिया और उससे मणि ले ली मार करके। इधर सत्यभामा को जब मालूम पड़ा, बेटी थी सत्राजित की, तो उसको जब मालूम पड़ा
कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। तो रोती रोती आई है भगवान के पास में सत्यभामा। सत्राजित की पुत्री सत्यभामा, जिसका विवाह हुआ था भगवान के साथ में, वो गई भगवान के पास कि आप यहाँ पर आनंद से रह रहे हो भगवान, पिताश्री को मेरे वध कर दिया है, सब धनवान है। भगवान गए हैं, देवी चिंता मत करो। कहते हैं भगवान बहुत रोए हैं, बहुत ज्यादा, इतना रोए हैं भगवान। जैसे ही सुना है सत्यभामा ने कहा है, क्यों रोए? कई कारण हैं, क्योंकि यदि मैं नहीं रोऊंगा तो पत्नी को कैसे लगेगा कि मैं इसके पिता को भी बहुत चाहता था, इसलिए भगवान बहुत जोर से रोए। बोलो जय श्री कृष्णा। और भगवान ने सुधनवा का वध कर दिया, लेकिन मणि फिर भी नहीं मिली, क्योंकि अक्रूर जी के मन में लोभ आ गया। वो मणि अक्रूर जी ने ले ली थी। कितना बड़ा भक्त है अक्रूर भगवान का, लेकिन ये धन का लोभ होता है। लोभ आ गया कि ये 8 बार सोना देती है। और अक्रूर जी उस मणि को लेकर के काशी को चले गए। भगवान अब मेरा मन उदास हो चुका है दुनिया से, ऐसा कह करके मैं भजन करूंगा, काशी जा रहा हूं। भगवान ने कहा शहर से चले जाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन बाद में भगवान को मालूम पड़ गया है और अक्रूर जी को दंडित किया है और कहा है कि ये मणि तो तुम ही रखो अब, लेकिन इसके बदले हमको 8 बार सोना दे दिया करो नित्य, क्योंकि उस मणि की 10 घंटे प्रतिदिन पूजा की जाती थी, 10 घंटे प्रतिदिन, तब वो 8 बार सोना देती थी। तो जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हुआ। अब भगवान का चौथा विवाह है। एक दिन भगवान अर्जुन को लेकर के घूमने निकले तो कालिंदी के किनारे पहुंचे, यमुना के किनारे एक नितांत निर्जन वन है। वहां पर एक स्त्री है। निर्जन वन में उस स्त्री को जब देखा, अर्जुन ने कहा देवी तुम यहाँ नितांत निर्जन वन में क्यों बैठी हो? उस स्त्री ने कहा कि मैं सूर्य पुत्री हूं, यमराज की बहन हूं, मेरे अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है, इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरे सपने में जो आता है मेरा श्याम सुंदर, मेरा प्रेमी, वो मुझे मिल जाए, मैं उसके साथ विवाह करना चाहती हूं। बड़ा सुंदर भाव है, कालिंदी चाहती है। कि रूप सलोना देख श्याम का, अरे रूप सलोना देख श्याम का, और सुत बुद्ध मेरी खोई, निम कमली होई। गाइए, निम कमली होई हो, निम कमली होई, निम कमली होई। रूप सलोना देख श्याम का, रूप सलोना देख श्याम का, सुदूर मेरी कोई, निम कमली होई, निम कमली होई, हाँ हाँ हाँ, निम कमली होई, निम कमली होई। कमली श्याम दी कमली, निम कमली श्याम दी कमली, निम कमली श्याम दी कमली, निम कमली श्याम दी कमली। जय जय। हरि बोल। काली की सेवा करो। घट पे यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी, सचखंड घाट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी, सचखंड घाट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी, सचखंड घाट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी। अरे भूल गई सब एक बार जब सब देखी नट खट गई, हाँ भूल गई सब एक बार जब
छवि देखी नट खटकी हो। भूल गई सब एक बार जब छवि देखी नट खटकी। भूल गई सब एक बार जब छवि देखी नट खटकी। कभी में हुई बावली कभी में हुई बावली उसी रूप में खोई में कमली होई, में कमली होई, ओ में कमली होई, में कमली होई। जय हो हरि बोल। अरे कदम के नीचे अखियां नीचे खड़ा पलंद का लाला। कदम के नीचे अखियां नीचे खड़ा पलंद का लाला। कदम के नीचे अखियां नीचे खड़ा पलंद का लाला। कदम के नीचे अखियां नीचे खड़ा था नंद का लाला। मुख पर हंसी हाथ में बंसी मोर मुकुट गलमाला। मुख पर हंसी हाथ में बंसी मोर मुकुट गलमाला। मुख पर हंसी हाथ में बंसी मोर मुकुट गलमाला। ताम सुरीली मधुरसीली ताम सुरीली मधुरसीली तन मन दियो भिकोई। होनी में कमली होई। जय हो नी में कमली होई, में कमली होई, नी में कमली होई। जय जय। हरि बोल। हे गोविंद। सास ननद मोए पल पल को से हर कोई दे देता ने। सास ननद मोई हर कोई टोके पर पल देवे ताने। सास ननद मोए हर पल को से हर कोई दे देता ने। सास ननद मोई हर पल को से पल पल देवे ताने। सास ननद मोए पल पल को से हर कोई दे देता ने। सास ननद मोई हर कोई को से पल पल देवे ताने। बीत रही क्या मुझ बिरहन पर ये कोई न जाने। बीत रही क्या मुझ बिरहन पर ये कोई न जाने। सब पूछे निर्दोष बावली और सब पूछे निर्दोष बावली तन में कहे गई। निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई। रूप सलोना देख श्याम का। 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 रुक मुझ मेरी कोई। निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई। हरि बोल। निम कमली, निम कमली श्याम दी 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 कमली। निम कमली, निम कमली, निम कमली कमली कमली, निम कमली होई, निम कमली होई, हाँ निम कमली होई, निम
कमली हो। प्रेम से कहो जय